नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो अगला चैप्टर है छाया मत छूना, जिसको गिरिजा कुमार माथुर जी ने लिखा है, इसकी व्याख्या आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान से सुनना है। यानी कि जो ये काव्यांश है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित, ये कविता छाया मत छूना से अवतरित है। यहाँ पर कवि बताना चाहता है, यानी कि कवि ने बताया हुआ है कि विगत के सुख को याद कर, अगर विगत बीते हुए समय में जो हम सुख भरा जीवन हमने व्यतीत किया, जो सुख समृद्धि हमको प्राप्त थी और वर्तमान में वो अगर नष्ट हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए कि विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना ये तर्क संगत नहीं है, ठीक नहीं है। यानी कि पुराने सुख को हम याद करेंगे तो वर्तमान में अगर हमारे दुख आ गए हैं, दुख का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, तो ये कष्टदायी होगा। वो ऐसा करना तर्क संगत नहीं है। इसलिए कवि कहना चाहता है, अपने मन को समझाता है। क्या समझाना चाहता है? इस काव्यांश में गिरिजा कुमार माथुर जी लिखते हैं, क्योंकि उनका भी जीवन कुछ ऐसा ही रहा। पिछले समय में बहुत अच्छा उनका जीवन व्यतीत हुआ, सुखमय जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन वर्तमान जिस समय वो पाठ लिख रहे हैं, उनके जीवन में कई प्रकार की विषम परिस्थितियां आ गई। दुखपूर्ण जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका को भी याद कर रहे हैं, वो भी इस संसार से जा चुकी है। तो वर्तमान में उसका समय थोड़ी कष्टदायी है। इसलिए वो अपने को संबोधित करते हुए दूसरों को समझाना चाहता है कि जिस प्रकार आज मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। इसलिए अपने मन को समझाते हुए कवि गिरिजा कुमार माथुर जी लिखते हैं। क्या कहते हैं? सुनना है आपको ध्यान से। कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, छाया मत छूना। अब छाया क्या है? छाया यहाँ पर जो शब्द वर्णित किया गया है, ये वही पुराने सुख के समय को, जो जीवन हमारा व्यतीत हो गया, पुराना सुख भरा जीवन, उसको याद करते हुए वो छाया की भांति लगता है, उसको छाया कहा गया है। यानी कि कवि बताता है कि छाया मत छूना मन, हे मेरे मन, तू पुराने सुख के समय को याद ना करना। हे मेरे मन, तुम छाया को मत छूना। समझ में आ गया छाया का मतलब? यानी कि अतीत के सुख को याद करके तू दुविधा में मत पड़ जाना। हे मेरे मन, तुम छाया को मत छूना, यानी कि अतीत के सुख भरे समय को याद करके तुम आज वर्तमान में दुविधा में मत पड़ना, अन्यथा क्या होगा? होगा दुख दूना। आगे कह रहे गिरिजा कुमार माथुर जी कि होगा दुख दूना। अगर तुमने पुराने सुख भरे जीवन को याद किया तो वर्तमान का दुख और बढ़कर के दुगना हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा? अगर सुख भरे जीवन को तुमने याद किया तो दुखद परिस्थितियों में, जिसमें तुम अपना गुजारा कर रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो, ये दुखद परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा और बढ़कर के दुगना हो जाएगा आपका दुख। इसलिए हे मेरे मन, कभी समझाना चाहते, तू अपने सुख भरे जीवन को, यानी कि बीते हुए सुख भरे समय को याद ना करना। अगर याद करेगा तो तेरा वर्तमान का दुख और बढ़कर के दुगना हो जाएगा। आगे, जीवन में है सुरंग, सुधियां सुहावनी। सुरंग माने होती है रंग बिरंगी, कई रंगों की, और सुधियां माने होती है यादें। सुहावनी अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली। यानी कि कवि अपने मन को समझाते हैं कि तू अपने पुराने समय के सुख भरे जीवन को याद ना करना, क्योंकि उस जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। उस जीवन में सुरंग रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी हुई है। उस पुराने सुख भरे जीवन में जो व्यतीत हो गया है, उसमें रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी हुई हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे? छवियों को चित्रगंध फैली मन भावनी। छवियों को चित्रगंध फैली मन भावनी। सुंदरता की, सुखों की चित्रमयी गंध युक्त स्मृतियां मन को भाने वाली प्रतीत होती हैं। उस समय को हम याद करते हैं, सुख भरे समय को, तो क्या होता है? वो सुंदरता के क्षण, वो सुखों की चित्रमयी गंध युक्त स्मृतियां आज मन को भाने वाली लगती हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको याद करना। लेकिन जब उनको याद करते हैं कि पहले हमारा कैसा जीवन था, कितना सुख भरा जीवन था, कितनी प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन था, और आज आकर के हम विपत्ति में, कष्ट में पड़ गए, तो दुख बढ़कर के और दुगना हो जाता है। तो वही कवि समझाते हैं कि जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी,
कि हमारे उस सुख भरे जीवन में जो व्यतीत हो गया है सुख का क्षण, उसमें कई प्रकार की रंग बिरंगी सुंदर सुहावनी यादें छिपी हुई हैं, और उस सुंदरता की उनकी यादें, सुखों की चित्रमयी गंध युक्त स्मृतियां आज भी मन को अच्छी लगती हैं, भाने वाली लगती हैं, और लगता है कि वो दोबारा वो समय लौट करके आ जाए, वो सुख भरा समय दोबारा लौट करके आ जाए, और लौट करके वो समय आ नहीं रहा है। तो आजकल की विपत्ति, वर्तमान का दुख बढ़ करके और कभी के लिए दुगना बढ़ जाता है। इसलिए लोग बागों को समझाना चाहता है कि मेरे मन, तू पुराने बीते हुए सुखों को याद नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से वर्तमान की दुखद परिस्थितियां और बढ़ करके दुगनी हो जाती है। आगे आगे क्या कह रहे? तन सुगंध शेष रही, तन सुगंध शेष रही। वैसे तन माने होता है शरीर, सुगंध माने खुशबू, शेष रही शेष रह गई है। यानी कि कवि की ये कहने का मतलब है अब तो उनकी सिर्फ प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सुहावनी सी स्मृतियां ही शेष रह गई हैं, उस पुराने सुख भरे समय की यादें ही शेष रह गई हैं। और बीत गई यामिनी, बीत गई यामिनी, यामिनी माने होती है चांदनी रात, चांदनी रात, यानी कि वो तारों भरी चांदनी रात आज व्यतीत हो गई, वो सुख भरी रातें, वो सुख भरा समय आज व्यतीत हो गया है। अब सिर्फ केवल उस रातों से, उस सुंदरता के क्षणों से प्रभावित होने वाला सिर्फ ये शरीर बाकी रह गया है। ये कवि गिरजा कुमार माथुर जी समझाते हैं। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, यानी कि वो तारों भरी सुंदरता से युक्त वो रातें हमारी सारी व्यतीत हो गई हैं, वो सुख का जीवन समाप्त हो गया है। अब सिर्फ उनको याद करने वाला ये शरीर ही शेष बचा है। ये है तन सुगंध शेष रही, सिर्फ उनकी यादें, उनकी स्मृतियों को करने वाला ये शरीर ही शेष है, और वो सुंदरता से भरी हुई चांदनी रातें, सुखमय जीवन सारा व्यतीत हो गया है। आगे, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूलों की, कुंतल माने होते हैं लंबे बाल, कुंतल माने लंबे लंबे काले काले बड़े बड़े बाल। फूलों की याद बनी चांदनी, याद बनी चांदनी। आज जब वो चांदनी रात आज के समय में निकल रही है, जब मेरा दुख भरा समय है, दुख भरा जीवन है, तो उस चांदनी रात को देख करके कवि को क्या लगता है? कुंतल के फूलों की, यानी कि अपनी प्रेयसी के सुंदर बालों में लगे हुए सफेद फूलों की सिर्फ याद दिलाती है ये चांदनी रात। अपनी प्रेयसी के लंबे बालों में सफेद फूल लगे हुए बालों की याद दिलाती है ये चांदनी रात। ये तारों भरी चांदनी रात आज कष्ट के समय में, दुख के समय में सिर्फ मुझे मेरी प्रेयसी के लंबे बालों की, और उसमें सफेद सफेद फूल लगे हुए उन बालों की याद ये दिला रही है। अच्छा, यानी कि सुख के दिन बीत जाने के बाद अब सिर्फ उसकी स्मृति रह गई है कवि के लिए। चांदनी, प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफेद, चांदनी जो चांदनी आज निकली हुई है, ये प्रेयसी के लंबे बालों में लगे हुए सफेद सुगंधित फूलों की सिर्फ याद दिला रही है ये चांदनी रात। इतना समझ में आ गया? यानी कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। आज जो ये चांदनी निकली है, चांदनी रात है, सिर्फ प्रेयसी के लंबे बालों में लगे हुए सफेद सफेद सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। आगे, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, यानी कि कवि के कहने का मतलब है कि जीवन का एक एक पल, जीवन का एक एक पल बीती हुई बातों की यादों को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। यानी कि जीवन का हमारा प्रत्येक क्षण, इस दुख भरी विषम परिस्थिति में भी जीवन का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक क्षण एक एक पल बीती हुई यादों को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। भूली सी एक छुअन, हरता बनता हर जीवित क्षण। ये जिंदा रहने के, हम जब जिंदा हैं और हमारे जीवित रहने का एक एक क्षण, प्रति क्षण सिर्फ उस सुंदर सुहावने समय को याद करते हुए व्यतीत हो रहा है। उस भूली हुई यादों को दोबारा याद करते हुए हमारा वो समय व्यतीत हो रहा है। और कवि क्या कह रहे? छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। इसलिए अपने मन को वो समझाते हैं कि हे मेरे मन, तो बीते हुए सुख भरे समय को याद नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो इस परिस्थिति में, इस दुख भरे समय में तुम्हारा दुख बढ़ करके और दुगना हो जाएगा। यानी कि दुविधा में अपने मन को न पड़ने के लिए वो सलाह देता है कि हे मेरे मन, तू आज दुविधा में मत पड़ना, अपने सुख के समय को याद करके। ऐसा करने से तुम्हारा दुख और बढ़ ही जाएगा। आगे
आगे कवि कहते हैं कि यश है या न वैभव है, मान है न शर्मा। यश माने होती है कीर्ति, सम्मान उसका, वैभव धन दौलत संपत्ति, मान है न शर्माया, मान माने मान और सम्मान माने सम्मान। लेखक समझाना चाहता है, यानी कि यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को सुख वैभव के पीछे न भाग कर, कि सुख और वैभव के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, इसके पीछे न भाग करके यथार्थ का सामना करने का संदेश देता है। यथार्थ का सामना, कि जो जीवन है तुम्हारा उसको अच्छी तरह से जीवन यापन करो, उसको गुजारो। यानी कि हम सुख और वैभव के पीछे हम ना भागें, यथार्थ में जैसा भगवान ने हमें जीवन दिया है उसके साथ अपनी जिंदगी को बसर करें और अच्छा बनाने का प्रयास करें, ये समझाना चाहता है। इसलिए कवि समझाता है कि यश है न वैभव है, मान है न सम्मान न शर्माया। यानी कि हे मनुष्य, प्रताप, यश माने कीर्ति प्रताप, वैभव सुख समृद्धि धन दौलत, मान सम्मान, यानी कि समझाता है कभी कि हे मनुष्य, तुम प्रताप सुख समृद्धि मान सम्मान धन दौलत आदि की दुविधा में पढ़ करके तुम जितना दौड़ोगे उतना ही इस भ्रमजाल में उलझते चले जाओगे। यश है ना वैभव है, मान है ना शर्माया, और जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, जितना ही दौड़ा तू। यानी कि कवि को समझाना चाहता है संसार के लोगों को कि हे संसार के मनुष्यों, तुम अपने प्रताप यश कीर्ति के पीछे, धन दौलत के पीछे, मान सम्मान के पीछे जितना ही तुम दौड़ोगे उतना ही तुम दुविधा में पड़ते जाओगे, और जितना ही अधिक इनके पीछे दौड़ोगे तुम इस भ्रम जाल में उलझते ही चले जाओगे। ये भ्रम है एक प्रकार का, और इस भ्रम जाल के पीछे तुम जितना भागोगे तो इस भ्रम जाल में तुम उलझते ही चले जाओगे। आगे यानी कि कवि ने यहां समझाना चाहा है कि मनुष्य जो है और जो नहीं है इसकी दुविधा में पड़ेगा अगर, कि क्या था हमारे पास अब क्यों नहीं है। ठीक है, लगातार मान सम्मान के पीछे अगर इंसान भागेगा तो भ्रमित ही होगा, वो भ्रम जाल में फंस जाएगा, भ्रमित होता रहेगा। इसलिए कवि समझाता है प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण, प्रभुता माने होता है बड़प्पन, यानी कि बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मात्र मृग तृष्णा बनकर के रह जाएगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। जितना तुम बड़प्पन के पीछे भागोगे, तुम्हें बड़प्पन प्राप्त करने के लिए जितना तुम प्रयास करोगे, तो तुम्हारा बड़प्पन सिर्फ तुम्हारे लिए एक बिंब माने वैसे होती है परछाई, मृग तृष्णा की भांति तुम्हारा जीवन बन करके रह जाएगा। यानी कि बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मात्र मृग तृष्णा बन करके रह जाएगा। अब एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर जो मृग तृष्णा शब्द कवि ने लिया है कि संसार में इंसान भागता तो है कि वहां हमें ये चीज मिलेगी, वहां ये चीज प्राप्त होगी, ठीक है, वहां मान मिलेगा, वहां सम्मान मिलेगा, और जब जाता है अगर नहीं प्राप्त होता है तो निराश होकर के लौट आता है। तो यही शब्द यहाँ मृग तृष्णा के लिए प्रयोग किया गया है। मृग तृष्णा मतलब होता है कि गर्मी में जैसे रेगिस्तानों में चिलचिलाती हुई धूप निकली है और वहां कोई पशु जानवर दूर देखता है कि वहां हमें लगता है कि जैसे पानी है, दूर से लगता है कि पानी मिलेगा वहां पर। वो जानवर सोचता है, प्यासा जानवर, रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी है, सोचता है कि उस स्थान पर हमें पानी मिलेगा। धूप से चिलचिलाती हुई धूप पानी जैसा प्रतीत होती है। जब वो जानवर उसके पास में जाता है तो वहां पानी नहीं है, वहां तो रेत ही रेत दिखाई देती है। यह है मृग तृष्णा, कि हमें लगता है कि हमें वहां ऐसी चीज प्राप्त होगी, जब पास पहुंचते हैं तो हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि हमें वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती। तो यही कवि समझाना चाहते हैं कि बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मात्र मृग तृष्णा बन करके रह जाएगा। आगे, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी, चंद्रिका माने चांदनी रात और कृष्णा माने काली रात, यानी अमावस्या की रात समझ लीजिए। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, चंद्रिका माने सुख भरा समय और कृष्णा माने दुख भरा समय, काली रात, अंधियारी रात, दुख भरी रात। यानी कि कवि के समझाने का आशय यह है कि प्रत्येक चांदनी रात के अंदर अंधकार युक्त रात भी छिपी होती है, उसका भी अस्तित्व छिपा होता है। यानी कि चंद्रिका रात के पीछे काली रात भी आती है। यानी कि कभी सुख है तो सुख के बाद दुख अवश्य आएगा, सुख दुख का ही जोड़ा है। यानी कि सुख हमें अगर प्राप्त हुआ तो जीवन में कभी ना कभी दुख भी आएगा। यानी कि प्रत्येक सुख अपने अंदर दुख संजोए है, कवि के ये कहने का मतलब है।
हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जैसे हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी रहती है, उसी प्रकार सुख अपने अंदर दुख को भी संजोए रखता है। यानी कि सुख के बाद दुख का आना निश्चय है। इसलिए कवि क्या कह रहे, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो है यथार्थ, जो सत्य है, जो सामने है तेरे, जो जैसी स्थितियां तेरे सामने आज हैं, भली वो कठिनाई से युक्त प्रतीत होती है, कठिन, उसका तू कर पूजन, उसे ग्रहण कर और उस मुश्किल से निकलने का तू प्रयास कर। यानी कि जो तेरे अंदर विषम परिस्थितियां आ गई, उसका डट करके सामना करो, उसको जूझ करके उसको पार करो। कवि के ये कहने का मतलब है कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यानी कि कवि के कहने का मतलब है कि जीवन के कठोर सत्य को तुम पहचान लो, जीवन के कठोर सत्य को तुम पहचान करके उसकी स्तुति करो। यानी कि जो चीज तुम्हें प्राप्त हुई है, जैसी स्थितियां प्राप्त हुई हैं, वो सहज खुशी खुशी उसको स्वीकार करो। जीवन की वास्तविकता को समझ करके उससे सामंजस्य स्थापित करो, उसमें जीवन गुजारने का प्रयास करो और यथार्थ को तुम संघर्ष पूर्वक सहन करो और वो कठिन समय भी एकदम व्यतीत हो जाएगा। तो कवि के यही कहने का आशय है कि जो है यथार्थ, जो तुझे जैसी परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं उसका तो पूजन कर, उसको ग्रहण कर और उससे जूझ जा, जिससे कुछ समय के बाद वो खराब दुख भरा समय भी तेरा व्यतीत हो जाएगा। और आखिर में फिर वो समझा रहे कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तू बीते हुए सुख भरे समय को याद ना करना। सुख भरे समय को याद करके हे मेरे मन तू दुविधाग्रस्त मत हो जाना। अगर ऐसा करेगा, उन सुख के क्षणों को याद करेगा, तो वर्तमान की दुखद परिस्थितियां, ये विषम परिस्थितियां बढ़ करके और दुगनी हो जाएंगी। यानी कि तेरा दुख और दुगना हो जाएगा। इसलिए उनको रोकता है अपने मन को कि हे मेरे मन, तू सुख भरे समय को याद ना कर ज्यादा। आगे कवि कहते हैं दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा, आज प्रत्येक इंसान को जिसको हम देखें वो दुविधाग्रस्त, दुविधा में पड़ा हुआ दिखाई देता है। सही रास्ता उसको नहीं सूझ, यह है दुविधा, सही रास्ता न सूझ पड़ना, दुविधा में पड़ जाना कि हम ऐसा करें कि वैसा करें, यहाँ जाए कि वहां जाए, यह दुविधा में पड़ जाना। यानी कि व्यक्ति के पास अदम्य साहस है, इंसान के पास अदम्य साहस है, फिर भी वह दुविधाग्रस्त दिखाई देता है और उसका साहस निराश दिखाई देता है। अदम्य साहस होते हुए भी आज का इंसान दुविधाग्रस्त दिखाई देता है। लगता है कि उसके पास साहस है ही नहीं, ऐसा दिखाई देता है। तो दुविधा हत साहस है, दुविधाग्रस्त इंसान दिखाई देता है और उसका साहस अस्त होता दिखाई देता है। दिखता है पंथ नहीं, उसको कहीं सही रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। दिखता है पंथ माने होता है रास्ता, कोई सही रास्ता उसको नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि वह जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे कोई सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आगे, देह सुखी हो पर दुख का, मन के दुख का अंत नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। आज किसी इंसान को हम देखें, किसी इंसान को देखें तो लगता है कि ऊपर से, शरीर से देखने तो बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है कि बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, बड़ा प्रसन्न है। लेकिन जो उसके अंदर कठिनाई है, विषम परिस्थितियां हैं, जो दुख है वो मन में ही छिपा हुआ है। मन से कोई दुखी नहीं, सुखी नहीं दिखाई देता है। तो यही है, देह सुखी हो, ऊपर से तो देखने पर हम खुश दिखाई दे सकते हैं, सुखी दिखाई दे सकते हैं, प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मन में हमारे दुख ही दुख भरा हुआ है। कहने का मतलब यह है कवि का कि शरीर के आराम के लिए, शरीर हमारा आराम से रहे तो सारी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, घर में भी उपलब्ध है, सब कहीं उपलब्ध है शरीर को सुख देने के लिए। लेकिन मन के अंदर जो दुख है उसको सुखी करें हम, यानी कि वो हमारा दुख, उसका अंत नहीं होता है। यानी कि शरीर के आराम के लिए तो सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मन के अंदर समाये हुए दुख का कोई अंत नहीं है। यानी कि मन को इस बात का दुख है, मन को हमारा दुख है। काहे का दुख है? कि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। हमारा मन दुखी है कि आज शरद ऋतु की रात आ गई, शरद ऋतु है जब सुहावना मौसम आ जाता है और ऐसे में भी हमारे जीवन में चांद नहीं खिला। यानी दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, शरद की रात आने पर भी, शरद ऋतु की रात आने पर भी हमारे जीवन में कोई चांद नहीं खिला, हमें सुख का कोई भी क्षण प्राप्त नहीं हो पाया। ये कवि को दुख है। यानी कि कवि के कहने का आशय यह है कि मन को इस बात का दुख है कि सर्दी की ठंड भरी रात
ठंड भरी रात में चांद की चांदनी बिखरी हुई तो है, लेकिन मेरे मन को रखती है कि चांद की चांदनी मेरे जीवन में नहीं बिखरी है, मुझे प्रसन्नता का आभास ये चांदनी नहीं देती है। तो यही है, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। मेरे जीवन में सुख का चांद नहीं खिल पाया शरद ऋतु आने पर भी, ये मुझे दुख हमेशा है। क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अब कवि के कहने का आशय यहाँ पर क्या है, क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। बसंत ऋतु में अगर फूल खिलते हैं, बसंत ऋतु जब आती है उसमें फूल खिलते हैं, तो उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। और हमारे जीवन में बसंत ऋतु तो बीत गई, अगर फूल खिलते भी हैं अब समाज में, तो मेरे जीवन में उसके लिए कोई महत्व नहीं। क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, यानी कि बसंत ऋतु बीत जाने पर अगर फूल खिलता भी है तो उसकी कोई उपादेयता नहीं रहती, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। यही कवि यहाँ पर समझाना चाहता है कि बसंत ऋतु के व्यतीत हो जाने पर, बसंत ऋतु के बीत जाने के बाद यदि फूल खिलते हैं तो क्या हुआ, माना कि समय बीतने के बाद वस्तु की उपलब्धि की कोई उपादेयता नहीं रहती, कोई उपादेयता नहीं रहती। तो कई बार ऐसा भी लगता है, कई बार ऐसा भी होता है कि समय बीतने के बाद कोई उपलब्ध चीज प्राप्त हो जाए, कोई उपलब्धि मनुष्य को मिल जाए तो आनंद भी देती है, आनंद भी प्रदान करती है। यानी कि बसंत के जाने के बाद फूलों का खिलना मनुष्य को आनंद भी प्रदान कर सकता है। लेकिन कवि यहाँ पर क्या समझता है, क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। मेरे जीवन की तो बसंत ऋतु व्यतीत हो गई, अब अगर प्रकृति में फूल खिलते भी हैं तो मेरे किस काम के। यानी कि बसंत ऋतु में अगर फूल खिले, जब मुझे आवश्यकता है, उस आवश्यकता के समय आवश्यक चीजें मुझे प्राप्त हों, तब तो सुख थोड़ी बहुत आएगा। लेकिन दुख ही दुख भरा है, प्रकृति में खूब फूल खिले हैं तो मुझे वो भी दुख दे रहे हैं इस समय, यानी कि वो भी दुख प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ कवि यही बताना चाहता है कि समय बीतने के बाद अगर फूल खिलते भी हैं तो उनका कोई महत्व नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो अच्छे भी लगते हैं, कि बताओ किसी को ये चीज नहीं मिल रही और मेरे लिए फूल खिल रहे, तो वहां पर आनंद भी प्रदान करते हैं। यानी कि बसंत के जाने के बाद फूलों का खिलना मनुष्य को आनंद भी प्रदान कर सकता है कभी कभी। किंतु बसंत ऋतु में अगर फूल खिले, आवश्यकता के अनुसार वो चीजें प्राप्त हों, तब उसका महत्व कुछ अलग होता है। जैसे आज हमें दुख है, दुख के समय कोई आकर के हमारे दुख को दूर कर दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि जब जो चीज चाहिए उस समय वो चीज प्राप्त हो तो उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। यही कवि समझाना चाहता है कि बसंत ऋतु में अगर फूल खिले तो उसका महत्व कुछ अलग होता है। इसलिए कवि क्या कह है, जो ना मिला भूल उसे। अरे जीवन में तुझे जो चीजें प्राप्त नहीं हो पाई उसको तू भूल जा, उसको तू भूल जा, कर तू भविष्य वरण। अब अपने भविष्य का चुनाव कर। आज विषम परिस्थितियों में, दुख भरे समय में जीवन का गुजारा कर, उसको संघर्ष कर, उस दुख भरे समय के साथ संघर्ष कर और अपने भविष्य का चुनाव कर, अपने भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास कर। यानी कि कवि यहाँ समझाना चाहता है कि जीवन का चुनाव करो, तुम्हें जीवन का चुनाव करना है। जो ना मिला भूल, अरे जो चीज तुझे प्राप्त नहीं हुई इस समय में, इस दुख भरे जीवन में, तो उसको भूल जा, अपने भविष्य का तू चुनाव कर। और कवि क्या कहना चाहता है, छाया मत छूना। इसलिए हे मेरे मन, तू छाया को मत छूना, यानी बीते हुए सुख के समय को याद ना करना, क्योंकि होगा दुख दूना। अगर ऐसा करेगा, सुख भरे जीवन को याद करेगा, तो तेरा दुख और बढ़कर के दुगना हो जाएगा। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कवि ने अतीत की स्मृतियों को भुलाकर, अतीत की स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान में संघर्ष करते हुए भविष्य का वर्ण करने का संदेश दिया है। अगर इस पाठ से आपको पूछा जाए कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, कठिन यथार्थ के पूजन की बात यहाँ पर क्यों की है, तो आप लोग आंसर में लिख सकते हो कि जीवन का कठोर सत्य। कवि यथार्थ से अभिप्राय क्या है, यथार्थ से क्या अभिप्राय है, यथार्थ से मतलब है जीवन का कठोर सत्य, जो चीज उसको प्राप्त हुई वो। कवि ने बताया है कि जीवन में कठोर सत्य का सामना हमें करना पड़ता है। जीवन में कठोर सत्य आते हैं, कठोर सत्य का सामना करना पड़ता है। सुख भी आते हैं, उनको भी सुखमय जीवन व्यतीत करना, दुख आते हैं तो उनको भी झेलना है। यानी कि कठोर सत्य का सामना हमें जिंदगी में करना पड़ता है। तो वर्तमान की इन कठोर परिस्थितियों को छोड़ करके व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, इन परिस्थितियों से मुख नहीं मोड़ सकता है। इसलिए कवि ने इन्हें संघर्ष पूर्वक करते हुए और सहर्ष स्वीकार कर इनकी पूजा करने की बात की है। अच्छा, आगे छाया शब्द यहाँ
किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, अगर कोई पूछ दे आपसे, कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया। यानी कि जो छाया शब्द है ये अतीत की सुखद स्मृतियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतीत की सुखद स्मृतियों की याद करते हुए प्रयुक्त किया गया है। तो कवि ने उसको इसलिए छूने से मना किया है क्योंकि बीते हुए सुख को याद करने से, अगर हम बीते हुए सुख के समय को याद करते हैं तो वर्तमान के जो हमारे दुख हैं वो और भी अधिक बढ़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मृग तृष्णा क्या है, तो सुन लीजिए मृग तृष्णा क्या है। जब गर्मी पड़ती है, गर्मी की चिलचिलाती धूप में, खूब तेज धूप पड़ रही है गर्मी की, तो रेगिस्तान में या दूर सड़क पर हमें ऐसा लगता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है, पानी के होने का आभास होता है, एहसास होता है, पर जब हम पास पहुंचते हैं वहां पर, पास पहुंचने पर वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसे कहते हैं मृग तृष्णा, इसे कहते हैं मृग तृष्णा। यहाँ मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन, वैभव और धन दौलत पाने के अर्थ में प्रयोग किया गया है कि इनके पीछे लोग भागते हैं तो अंत में उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न सुन लीजिए। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करो। दुख के कारण क्या हैं कविता के संबंध में। यानी कि मानव की इच्छा वृत्ति दुख का मूल कारण है। मानव की इच्छाएं बहुत हैं, अपार हैं, असीमित हैं, उन्हीं के पीछे वो भागता है और जब नहीं प्राप्त होती है वो चीजें तो उसका मन दुखी हो जाता है। तो मेन चीज ये है कि मानव की इच्छा वृत्ति, उसकी इच्छाएं, उसकी लालसाएं, यही सबसे प्रमुख दुख का मूल कारण है। जीवन से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखता है इंसान, जीवन में बड़ी बड़ी अपेक्षाएं कि हमें ये चीज प्राप्त होगी, हमें ये चीज लेना है, अपेक्षाएं रखता है, और जब वे पूरी नहीं होती हैं तो दुख का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। तो प्रस्तुत कविता में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो ये कविता पढ़ाई गई छाया मत छूना, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यानी कि इंसान भौतिक सुविधाओं का उपयोग करके, इंसान भौतिक सुविधाओं का उपयोग करता है तो शरीर को तो उन चीजों से सुख प्राप्त होता है, किंतु मन अपेक्षित वस्तु के ना मिलने से दुखी हो जाता है। जो भी मन हमारी जो चीज चाहता था तो वो चीज अगर प्राप्त नहीं हो तो मन दुखी हो जाता है। उचित समय पर उचित कार्य ना होने से भी दुख होता है। समय पर हमें कोई कार्य करना था तो समय पर वो चीज नहीं हो पाई तो हमें परेशानी बढ़ती है, हमारे मन को दुख प्राप्त होता है। जैसे कि ये दो पंक्तियां भी कही गई थी कि दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपसे इस पाठ से पूछे जाते हैं। आपके सामने इसकी व्याख्या को हमने रखा, आपको समझ में आया होगा। इसको आप पढ़िए, समझिए। यही वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो अगला चैप्टर है छाया मत छूना, जिसको गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा है, इसकी व्याख्या आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान से सुनना है। यानी कि जो ये काव्यांश है गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित, ये कविता छाया मत छूना से अवतरित है। यहाँ पर कवि बताना चाहता है, यानी कि कवि ने बताया हुआ है कि विगत के सुख को याद कर, अगर विगत बीते हुए समय में जो हम सुख भरा जीवन हमने व्यतीत किया, जो सुख समृद्धि हमको प्राप्त थी और वर्तमान में वो अगर नष्ट हो गई तो हमें क्या करना चाहिए कि विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना ये तर्क संगत नहीं है, ठीक नहीं है। यानी कि पुराने सुख को हम याद करेंगे तो वर्तमान में अगर हमारे दुख आ गए हैं, दुख का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं तो ये कष्टदायी होगा। वो ऐसा करना तर्क संगत नहीं है। इसलिए कवि कहना चाहता है, अपने मन को समझाता है। क्या समझाना चाहता है? इस काव्यांश में गिरजा कुमार माथुर जी लिखते हैं, क्योंकि उनका भी जीवन कुछ ऐसा ही रहा। पिछले समय में बहुत अच्छा उनका जीवन व्यतीत हुआ, सुखमय जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन वर्तमान जिस समय वो पाठ लिख रहे हैं उनके जीवन में कई प्रकार की विषम परिस्थितियां आ गई। दुखपूर्ण जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका को भी याद कर रहे हैं, वो भी इस संसार से जा चुकी है। तो वर्तमान में उसका समय थोड़ी कष्टदायी है। इसलिए वो अपने को संबोधित करते हुए दूसरों को समझाना चाहता है कि जिस प्रकार आज मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। इसलिए अपने मन को समझाते हुए कवि गिरजा कुमार माथुर जी लिखते हैं। क्या कहते हैं, सुनना है आपको ध्यान से। कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, छाया
मत छूना। अब छाया क्या है? छाया यहाँ पर जो शब्द वर्णित किया गया है ये वही पुराने सुख के समय को, जो जीवन हमारा व्यतीत हो गया, पुराना सुख भरा जीवन, उसको याद करते हुए वो छाया की भांति लगता है, उसको छाया कहा गया है। यानी कि कवि बताता है कि छाया मत छूना मन, हे मेरे मन तू पुराने सुख के समय को याद ना करना। हे मेरे मन तुम छाया को मत छूना। समझ में आ गया छाया का मतलब? यानी कि अतीत के सुख को याद करके तू दुविधा में मत पड़ जाना। हे मेरे मन तुम छाया को मत छूना, यानी कि अतीत के सुख भरे समय को याद करके तुम आज वर्तमान में दुविधा में मत पड़ना, अन्यथा क्या होगा? होगा दुख दूना। आगे कह रहे गिरजा कुमार माथुर जी कि होगा दुख दूना। अगर तुमने पुराने सुख भरे जीवन को याद किया तो वर्तमान का दुख और बढ़कर के दुगना हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा? अगर सुख भरे जीवन को तुमने याद किया तो दुखद परिस्थितियों में, जिसमें तुम अपना गुजारा कर रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो, ये दुखद परिस्थितियों में दुख और अधिक बढ़ जाएगा और बढ़कर के दुगना हो जाएगा आपका दुख। इसलिए हे मेरे मन, कभी समझाना चाहते, तू अपने सुख भरे जीवन को, यानी कि बीते हुए सुख भरे समय को याद ना करना। अगर याद करेगा तो तेरा वर्तमान का दुख और बढ़कर के दुगना हो जाएगा। आगे, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। सुरंग माने होती है रंग बिरंगी, कई रंगों की, और सुधियां माने होती है यादें। सुहावनी अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली। यानी कि कवि अपने मन को समझाते हैं कि तू अपने पुराने समय के सुख भरे जीवन को याद ना करना, क्योंकि उस जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। उस जीवन में सुरंग रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी हुई है। उस पुराने सुख भरे जीवन में जो व्यतीत हो गया है उसमें रंग बिरंगी और सुहावनी यादें भरी हुई हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे? छवियों को चित्रगंध फैली मन भावनी। छवियों को चित्रगंध फैली मन भावनी, सुंदरता की, सुखों की चित्रमयी गंध युक्त स्मृतियां मन को भाने वाली प्रतीत होती हैं। उस समय को हम याद करते हैं, सुख भरे समय को, तो क्या होता है? वो सुंदरता के क्षण, वो सुखों की चित्रमयी गंध युक्त स्मृतियां आज मन को भाने वाली लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको याद करना। लेकिन जब उनको याद करते हैं कि पहले हमारा कैसा जीवन था, कितना सुख भरा जीवन था, कितनी प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन था, और आज आकर के हम विपत्ति में, कष्ट में पड़ गए, तो दुख बढ़कर के और दुगना हो जाता है। तो वही कवि समझाते हैं कि जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, कि हमारे उस सुख भरे जीवन में जो व्यतीत हो गया है सुख का क्षण, उसमें कई प्रकार की रंग बिरंगी सुंदर सुहावनी यादें छिपी हुई हैं, और उस सुंदरता की उनकी यादें, सुखों की चित्रमयी गंध युक्त स्मृतियां आज भी मन को अच्छी लगती हैं, भाने वाली लगती हैं, और लगता है कि वो दोबारा वो समय लौट करके आ जाए, वो सुख भरा समय दोबारा लौट करके आ जाए, और लौट करके वो समय आ नहीं रहा है। तो आजकल की विपत्ति, वर्तमान का दुख बढ़कर के और कवि के लिए दुगना बढ़ जाता है। इसलिए लोग बागों को समझाना चाहता है कि मेरे मन, तू पुराने बीते हुए सुखों को याद नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से वर्तमान की दुखद परिस्थितियां और बढ़कर के दुगनी हो जाती हैं। आगे क्या कह रहे? तन सुगंध शेष रही। तन सुगंध शेष रही, वैसे तन माने होता है शरीर, सुगंध माने खुशबू, शेष रही, शेष रह गई है। यानी कि कवि की ये कहने का मतलब है, अब तो उनकी सिर्फ प्यारी प्यारी सी, सुंदर सुंदर, सुहावनी सी स्मृतियां ही शेष रह गई हैं। उस पुराने सुख भरे समय की यादें ही शेष रह गई हैं। और बीत गई यामनी, बीत गई यामनी, यामनी माने होती है चांदनी रात, चांदनी रात, यानी कि वो तारों भरी चांदनी रात आज व्यतीत हो गई। वो सुख भरी रातें, वो सुख भरा समय आज व्यतीत हो गया है। अब सिर्फ केवल उस रातों से, उस सुंदरता के क्षणों से प्रभावित होने वाला सिर्फ ये शरीर बाकी रह गया है। ये कवि गिरजा कुमार माथुर जी समझाते हैं। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामनी, यानी कि वो तारों भरी सुंदरता से युक्त वो रातें हमारी सारी व्यतीत हो गई हैं। वो सुख का जीवन समाप्त हो गया है। अब सिर्फ उनको याद करने वाला ये शरीर ही शेष बचा है। ये है तन सुगंध शेष रही। सिर्फ उनकी यादें, उनकी स्मृतियों को करने वाला ये शरीर ही शेष है, और वो सुंदरता से भरी हुई चांदनी रातें, सुखमय जीवन सारा व्यतीत हो गया है।
आगे, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूलों की, कुंतल माने होते हैं लंबे बाल, कुंतल माने लंबे लंबे काले काले बड़े बड़े बाल। फूलों की याद बनी चांदनी, याद बनी चांदनी। आज जब वो चांदनी रात आज के समय में निकल रही है, जब मेरा दुख भरा समय है, दुख भरा जीवन है, तो उस चांदनी रात को देख करके कवि को क्या लगता है? कुंतल के फूलों की, यानी कि अपनी प्रेयसी के सुंदर बालों में लगे हुए सफेद फूलों की सिर्फ याद दिलाती है ये चांदनी रात। अपनी प्रेयसी के लंबे बालों में सफेद फूल लगे हुए बालों की याद दिलाती है ये चांदनी रात। ये तारों भरी चांदनी रात आज कष्ट के समय में, दुख के समय में सिर्फ मुझे मेरी प्रेयसी के लंबे बालों की, उसमें सफेद सफेद फूल लगे हुए उन बालों की याद ये दिला रही है। अच्छा, यानी कि सुख के दिन बीत जाने के बाद अब सिर्फ उसकी स्मृति रह गई है कवि के लिए। चांदनी, प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफेद, चांदनी जो चांदनी आज निकली हुई है, ये प्रेयसी के लंबे बालों में लगे हुए सफेद सुगंधित फूलों की सिर्फ याद दिला रही है ये चांदनी रात। इतना समझ में आ गया? यानी कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। आज जो ये चांदनी निकली है, चांदनी रात है, सिर्फ प्रेयसी के लंबे बालों में लगे हुए सफेद सफेद सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। आगे, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, यानी कि कवि के कहने का मतलब है कि जीवन का एक एक पल, जीवन का एक एक पल बीती हुई बातों की यादों को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। यानी कि जीवन का हमारा प्रत्येक क्षण, इस दुख भरी विषम परिस्थिति में भी जीवन का प्रत्येक क्षण एक एक पल बीती हुई यादों को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। भूली सी एक छुअन, हरता बनता हर जीवित क्षण। ये जिंदा रहने के, हम जब जिंदा हैं और हमारे जीवित रहने का एक एक क्षण, प्रति क्षण सिर्फ उस सुंदर सुहावने समय को याद करते हुए व्यतीत हो रहा है। उस भूली हुई यादों को दोबारा याद करते हुए हमारा वो समय व्यतीत हो रहा है। और कवि क्या कह रहे? छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। इसलिए अपने मन को वो समझाते कि हे मेरे मन, तो बीते हुए सुख भरे समय को याद नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो इस परिस्थिति में, इस दुख भरे समय में तुम्हारा दुख बढ़ करके और दुगना हो जाएगा। यानी कि दुविधा में अपने मन को न पड़ने के लिए वो सलाह देता है कि हे मेरे मन, तू आज दुविधा में मत पड़ना, अपने सुख के समय को याद करके। ऐसा करने से तुम्हारा दुख और बढ़ ही जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि यश है या न वैभव है, मान है न शर्मा। यश माने होती है कीर्ति, सम्मान उसका, वैभव धन दौलत संपत्ति, मान है न शर्माया, मान माने मान और सम्मान माने सम्मान। लेखक समझाना चाहता है, यानी कि यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को सुख वैभव के पीछे न भाग कर, कि सुख और वैभव के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, इसके पीछे न भाग करके यथार्थ का सामना करने का संदेश देता है। यथार्थ का सामना, कि जो जीवन है तुम्हारा उसको अच्छी तरह से जीवन यापन करो, उसको गुजारो। यानी कि हम सुख और वैभव के पीछे हम ना भागें, यथार्थ में जैसा भगवान ने हमें जीवन दिया है उसके साथ अपनी जिंदगी को बसर करें और अच्छा बनाने का प्रयास करें, ये समझाना चाहता है। इसलिए कवि समझाता है कि यश है न वैभव है, मान है न सम्मान न शर्माया। यानी कि हे मनुष्य, प्रताप, यश माने कीर्ति प्रताप, वैभव सुख समृद्धि धन दौलत, मान सम्मान, यानी कि समझाता है कवि कि हे मनुष्य, तुम प्रताप सुख समृद्धि मान सम्मान धन दौलत आदि की दुविधा में पढ़ करके तुम जितना दौड़ोगे उतना ही इस भ्रमजाल में उलझते चले जाओगे। यश है ना वैभव है, मान है ना शर्माया, और जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। जितना ही दौड़ा तू, यानी कि कवि को समझाना चाहता है संसार के लोगों को कि हे संसार के मनुष्यों, तुम अपने प्रताप यश कीर्ति के पीछे, धन दौलत के पीछे, मान सम्मान के पीछे जितना ही तुम दौड़ोगे उतना ही तुम दुविधा में पड़ते जाओगे, और जितना ही अधिक इनके पीछे दौड़ोगे तुम इस भ्रम जाल में उलझते ही चले जाओगे। ये भ्रम है एक प्रकार का, और इस भ्रम जाल के पीछे तुम जितना भागोगे तो इस भ्रम जाल में तुम उलझते ही चले जाओगे। आगे यानी कि कवि ने यहां समझाना चाहा है
कि मनुष्य जो है और जो नहीं है इसकी दुविधा में पड़ेगा अगर, कि क्या था हमारे पास अब क्यों नहीं है। ठीक है, लगातार मान सम्मान के पीछे अगर इंसान भागेगा तो भ्रमित ही होगा, वो भ्रम जाल में फंस जाएगा, भ्रमित होता रहेगा। इसलिए कवि समझाता है प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण, प्रभुता माने होता है बड़प्पन, बड़प्पन यानी कि बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मात्र मृग तृष्णा बनकर के रह जाएगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। जितना तुम बड़प्पन के पीछे भागोगे, तुम्हें बड़प्पन प्राप्त करने के लिए जितना तुम प्रयास करोगे, तो तुम्हारा बड़प्पन सिर्फ तुम्हारे लिए एक बिंब माने वैसे होती है परछाई, मृग तृष्णा की भांति तुम्हारा जीवन बनकर के रह जाएगा। यानी कि बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मात्र मृग तृष्णा बनकर के रह जाएगा। अब एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर जो मृग तृष्णा शब्द कवि ने लिया है कि संसार में इंसान भागता तो है कि वहां हमें ये चीज मिलेगी, वहां ये चीज प्राप्त होगी, ठीक है, वहां मान मिलेगा, वहां सम्मान मिलेगा, और जब जाता है अगर नहीं प्राप्त होता है तो निराश होकर के लौट आता है। तो यही शब्द यहाँ मृग तृष्णा के लिए प्रयोग किया गया है। मृग तृष्णा मतलब होता है कि गर्मी में जैसे रेगिस्तानों में चिलचिलाती हुई धूप निकली है और वहां कोई पशु जानवर दूर देखता है कि वहां हमें लगता है कि जैसे पानी है, दूर से लगता है कि पानी मिलेगा वहां पर, वो जानवर सोचता है, प्यासा जानवर, रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी है, सोचता है कि उस स्थान पर हमें पानी मिलेगा। धूप से चिलचिलाती हुई धूप पानी जैसा प्रतीत होती है। जब वो जानवर उसके पास में जाता है तो वहां पानी नहीं है, वहां तो रेत ही रेत दिखाई देती है। यह है मृग तृष्णा, कि हमें लगता है कि हमें वहां ऐसी चीज प्राप्त होगी, जब पास पहुंचते हैं तो हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि हमें वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती। तो यही कवि समझाना चाहते हैं कि बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मात्र मृग तृष्णा बनकर के रह जाएगा। आगे, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी, चंद्रिका माने चांदनी रात और कृष्णा माने काली रात, यानी अमावस्या की रात समझ लीजिए। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, चंद्रिका माने सुख भरा समय और कृष्णा माने दुख भरा समय, काली रात, अंधियारी रात, दुख भरी रात। यानी कि कवि के समझाने का आशय यह है कि प्रत्येक चांदनी रात के अंदर अंधकार युक्त रात भी छिपी होती है, उसका भी अस्तित्व छिपा होता है। यानी कि चंद्रिका रात के पीछे काली रात भी आती है। यानी कि कभी सुख है तो सुख के बाद दुख अवश्य आएगा, सुख दुख का ही जोड़ा है। यानी कि सुख हमें अगर प्राप्त हुआ तो जीवन में कभी ना कभी दुख भी आएगा। यानी कि प्रत्येक सुख अपने अंदर दुख संजोए है। कवि के ये कहने का मतलब है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जैसे हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात छिपी रहती है, उसी प्रकार सुख अपने अंदर दुख को भी संजोए रखता है। यानी कि सुख के बाद दुख का आना निश्चय है। इसलिए कवि क्या कह रहे, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो है यथार्थ, जो सत्य है, जो सामने है तेरे, जो जैसी स्थितियां तेरे सामने आज हैं, भली वो कठिनाई से युक्त प्रतीत होती है, कठिन, उसका तू कर पूजन, उसे ग्रहण कर और उस मुश्किल से निकलने का तू प्रयास कर। यानी कि जो तेरे अंदर विषम परिस्थितियां आ गई, उसका डट करके सामना करो, उसको जूझ करके उसको पार करो। कवि के ये कहने का मतलब है कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यानी कि कवि के कहने का मतलब है कि जीवन के कठोर सत्य को तुम पहचान लो, जीवन के कठोर सत्य को तुम पहचान करके उसकी स्तुति करो। यानी कि जो चीज तुम्हें प्राप्त हुई है, जैसी स्थितियां प्राप्त हुई हैं, वो सहर्ष खुशी खुशी उसको स्वीकार करो। जीवन की वास्तविकता को समझ करके उससे सामंजस्य स्थापित करो, उसमें जीवन गुजारने का प्रयास करो और यथार्थ को तुम संघर्ष पूर्वक सहन करो और वो कठिन समय भी एकदम व्यतीत हो जाएगा। तो कवि के यही कहने का आशय है कि जो है यथार्थ, जो तुझे जैसी परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं उसका तो पूजन कर, उसको ग्रहण कर और उससे जूझ जा, जिससे कुछ समय के बाद वो खराब दुख भरा समय भी तेरा व्यतीत हो जाएगा। और आखिर में फिर वो समझा रहे कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हे मेरे मन, तू बीते हुए सुख भरे समय को याद ना करना, सुख भरे समय को याद करके हे मेरे मन तू दुविधाग्रस्त मत हो जाना। अगर ऐसा करेगा, उन सुख के क्षणों को याद करेगा, तो वर्तमान की दुखद परिस्थितियां, ये विषम परिस्थितियां बढ़ करके और दुगनी हो जाएंगी। यानी कि तेरा दुख और दुगना हो जाएगा। इसलिए उनको रोकता है अपने मन को कि हे मेरे मन, तू सुख भरे समय को याद ना कर ज्यादा। आगे कवि कहते हैं
दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा, आज प्रत्येक इंसान को जिसको हम देखें वो दुविधाग्रस्त, दुविधा में पड़ा हुआ दिखाई देता है। सही रास्ता उसको नहीं सूझ, यह है दुविधा, सही रास्ता ना सूझ पड़ना, दुविधा में पड़ जाना कि हम ऐसा करें कि वैसा करें, यहाँ जाए कि वहां जाए, यह है दुविधा में पड़ जाना। यानी कि व्यक्ति के पास अदम्य साहस है, इंसान के पास अदम्य साहस है, फिर भी वह दुविधाग्रस्त दिखाई देता है और उसका साहस निराश दिखाई देता है। अदम्य साहस होते हुए भी आज का इंसान दुविधाग्रस्त दिखाई देता है, लगता है कि उसके पास साहस है ही नहीं, ऐसा दिखाई देता है। तो दुविधा हत साहस है, दुविधाग्रस्त इंसान दिखाई देता है और उसका साहस अस्त होता दिखाई देता है। दिखता है पंथ नहीं, उसको कहीं सही रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। दिखता है पंथ माने होता है रास्ता, कोई सही रास्ता उसको नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि वह जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे कोई सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आगे, देह सुखी हो पर दुख का, मन के दुख का अंत नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। आज किसी इंसान को हम देखें, किसी इंसान को देखें तो लगता है कि ऊपर से, शरीर से देखने तो बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है कि बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, बड़ा प्रसन्न है। लेकिन जो उसके अंदर कठिनाई है, विषम परिस्थितियां हैं, जो दुख है वो मन में ही छिपा हुआ है। मन से कोई दुखी नहीं, सुखी नहीं दिखाई देता है। तो यही है, देह सुखी हो, ऊपर से तो देखने पर हम खुश दिखाई दे सकते हैं, सुखी दिखाई दे सकते हैं, प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मन में हमारे दुख ही दुख भरा हुआ है। कहने का मतलब यह है कवि का कि शरीर के आराम के लिए, शरीर हमारा आराम से रहे तो सारी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, घर में भी उपलब्ध है, सब कहीं उपलब्ध है शरीर को सुख देने के लिए। लेकिन मन के अंदर जो दुख है उसको सुखी करें हम, यानी कि वो हमारा दुख, उसका अंत नहीं होता है। यानी कि शरीर के आराम के लिए तो सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन मन के अंदर समाये हुए दुख का कोई अंत नहीं है। यानी कि मन को इस बात का दुख है, मन को हमारा दुख है, काहे का दुख है कि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। हमारा मन दुखी है कि आज शरद ऋतु की रात आ गई, शरद ऋतु है जब सुहावना मौसम आ जाता है और ऐसे में भी हमारे जीवन में चांद नहीं खिला। यानी दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, शरद की रात आने पर भी, शरद ऋतु की रात आने पर भी हमारे जीवन में कोई चांद नहीं खिला, हमें सुख का कोई भी क्षण प्राप्त नहीं हो पाया। ये कवि को दुख है। यानी कि कवि के कहने का आशय यह है कि मन को इस बात का दुख है कि सर्दी की ठंड भरी रात में चांद की चांदनी बिखरी हुई तो है, लेकिन मेरे मन को रखती है कि चांद की चांदनी मेरे जीवन में नहीं बिखरी है, मुझे प्रसन्नता का आभास ये चांदनी नहीं देती है। तो यही है, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, मेरे जीवन में सुख का चांद नहीं खिल पाया शरद ऋतु आने पर भी, ये मुझे दुख हमेशा है। क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत पर जाने पर, अब कवि के कहने का आशय यहाँ पर क्या है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, बसंत ऋतु में अगर फूल खिलते हैं, बसंत ऋतु जब आती है उसमें फूल खिलते हैं तो उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। और हमारे जीवन में बसंत ऋतु तो बीत गई, अगर फूल खिलते भी हैं अब समाज में तो मेरे जीवन में उसके लिए कोई महत्व नहीं। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, यानी कि बसंत ऋतु बीत जाने पर अगर फूल खिलता भी है तो उसकी कोई उपादेयता नहीं रहती, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। यही कवि यहाँ पर समझाना चाहता है कि बसंत ऋतु के व्यतीत हो जाने पर, बसंत ऋतु के बीत जाने के बाद यदि फूल खिलते हैं तो क्या हुआ, माना कि समय बीतने के बाद वस्तु की उपलब्धि की कोई उपादेयता नहीं रहती, कोई उपादेयता नहीं रहती। तो कई बार ऐसा भी लगता है, कई बार ऐसा भी होता है कि समय बीतने के बाद कोई उपलब्ध चीज प्राप्त हो जाए, कोई उपलब्धि मनुष्य को मिल जाए तो आनंद भी देती है, आनंद भी प्रदान करती है। यानी कि बसंत के जाने के बाद फूलों का खिलना मनुष्य को आनंद भी प्रदान कर सकता है। लेकिन कवि यहाँ पर क्या समझता है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, मेरे जीवन की तो बसंत ऋतु व्यतीत हो गई, अब अगर प्रकृति में फूल खिलते भी हैं तो मेरे किस काम के। यानी कि बसंत ऋतु में अगर फूल खिले, जब मुझे आवश्यकता है उस आवश्यकता के समय आवश्यक चीजें मुझे प्राप्त हों, तब तो सुख थोड़ी बहुत आएगा। लेकिन दुख ही दुख भरा है, प्रकृति में खूब फूल खिले हैं तो मुझे वो भी दुख दे रहे हैं इस समय, यानी कि वो भी दुख प्रदान कर रहे हैं।
तो यहाँ कवि यही बताना चाहता है कि समय बीतने के बाद अगर फूल खिलते भी हैं तो उनका कोई महत्व नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो अच्छे भी लगते हैं, कि बताओ किसी को ये चीज नहीं मिल रही और मेरे लिए फूल खिल रहे, तो वहां पर आनंद भी प्रदान करते हैं। यानी कि बसंत के जाने के बाद फूलों का खिलना मनुष्य को आनंद भी प्रदान कर सकता है कभी कभी। किंतु बसंत ऋतु में अगर फूल खिले, आवश्यकता के अनुसार वो चीजें प्राप्त हों, तब उसका महत्व कुछ अलग होता है। जैसे आज हमें दुख है, दुख के समय कोई आकर के हमारे दुख को दूर कर दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि जब जो चीज चाहिए उस समय वो चीज प्राप्त हो तो उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। यही कवि समझाना चाहता है कि बसंत ऋतु में अगर फूल खिले तो उसका महत्व कुछ अलग होता है। इसलिए कवि क्या कह है, जो ना मिला भूल उसे। अरे जीवन में तुझे जो चीजें प्राप्त नहीं हो पाई उसको तू भूल जा, उसको तू भूल जा, कर तू भविष्य वरण, अब अपने भविष्य का चुनाव कर। आज विषम परिस्थितियों में, दुख भरे समय में जीवन का गुजारा कर, उसको संघर्ष कर, उस दुख भरे समय के साथ संघर्ष कर और अपने भविष्य का चुनाव कर, अपने भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास कर। यानी कि कवि यहाँ समझाना चाहता है कि जीवन का चुनाव करो, तुम्हें जीवन का चुनाव करना है। जो ना मिला भूल, अरे जो चीज तुझे प्राप्त नहीं हुई इस समय में, इस दुख भरे जीवन में, तो उसको भूल जा, अपने भविष्य का तू चुनाव कर। और कवि क्या कहना चाहता है, छाया मत छूना। इसलिए हे मेरे मन, तू छाया को मत छूना, यानी बीते हुए सुख के समय को याद ना करना, क्योंकि होगा दुख दूना। अगर ऐसा करेगा, सुख भरे जीवन को याद करेगा, तो तेरा दुख और बढ़कर के दुगना हो जाएगा। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कवि ने अतीत की स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान में संघर्ष करते हुए भविष्य का वर्णन करने का संदेश दिया है। अगर इस पाठ से आपको पूछा जाए कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, कठिन यथार्थ के पूजन की बात यहाँ पर क्यों की है, तो आप लोग आंसर में लिख सकते हो कि जीवन का कठोर सत्य। कवि यथार्थ से अभिप्राय क्या है, यथार्थ से क्या अभिप्राय है, यथार्थ से मतलब है जीवन का कठोर सत्य, जो चीज उसको प्राप्त हुई वो। कवि ने बताया है कि जीवन में कठोर सत्य का सामना हमें करना पड़ता है। जीवन में कठोर सत्य आते हैं, कठोर सत्य का सामना करना पड़ता है। सुख भी आते हैं, उनको भी सुखमय जीवन व्यतीत करना, दुख आते हैं तो उनको भी झेलना है। यानी कि कठोर सत्य का सामना हमें जिंदगी में करना पड़ता है। और वर्तमान की इन कठोर परिस्थितियों को छोड़ करके व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, इन परिस्थितियों से मुख नहीं मोड़ सकता है। इसलिए कवि ने इन्हें संघर्ष पूर्वक करते हुए और सहज स्वीकार कर इनकी पूजा करने की बात की है। अच्छा, आगे छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, अगर कोई पूछ दे आपसे, कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया। यानी कि जो छाया शब्द है ये अतीत की सुखद स्मृतियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतीत की सुखद स्मृतियों की याद करते हुए प्रयुक्त किया गया है। तो कवि ने उसको इसलिए छूने से मना किया है क्योंकि बीते हुए सुख को याद करने से, अगर हम बीते हुए सुख के समय को याद करते हैं तो वर्तमान के जो हमारे दुख हैं वो और भी अधिक बढ़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, मृग तृष्णा क्या है, तो सुन लीजिए मृग तृष्णा क्या है। जब गर्मी पड़ती है, गर्मी की चिलचिलाती धूप में, खूब तेज धूप पड़ रही है गर्मी की, और रेगिस्तान में या दूर सड़क पर हमें ऐसा लगता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है, पानी के होने का आभास होता है, एहसास होता है, पर जब हम पास पहुंचते हैं वहां पर, पास पहुंचने पर वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसे कहते हैं मृग तृष्णा, इसे कहते हैं मृग तृष्णा। यहाँ मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन, वैभव और धन दौलत पाने के अर्थ में प्रयोग किया गया है कि इनके पीछे लोग भागते हैं, वो अंत में उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, एक और लास्ट प्रश्न सुन लीजिए। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करो। दुख के कारण क्या हैं कविता के संबंध में। यानी कि मानव की इच्छा वृत्ति दुख का मूल कारण है। मानव की इच्छाएं बहुत हैं, अपार हैं, असीमित हैं, उन्हीं के पीछे वो भागता है, और जब नहीं प्राप्त होती हैं वो चीजें तो उसका मन दुखी हो जाता है। तो मेन चीज ये है कि मानव की इच्छा वृत्ति, उसकी इच्छाएं, उसकी लालसाएं, यही सबसे प्रमुख दुख का मूल कारण है। जीवन से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखता है इंसान, जीवन में बड़ी बड़ी अपेक्षाएं कि हमें ये चीज प्राप्त होगी, हमें ये चीज लेना है, अपेक्षाएं रखता है, और जब वे पूरी नहीं होती हैं तो दुख का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। तो प्रस्तुत कविता में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो ये कविता पढ़ाई गई छाया मत छूना, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है
यानी कि इंसान भौतिक सुविधाओं का उपयोग करके, इंसान भौतिक सुविधाओं का उपयोग करता है तो शरीर को तो उन चीजों से सुख प्राप्त होता है, किंतु मन अपेक्षित वस्तु के ना मिलने से दुखी हो जाता है। जो भी मन हमारी जो चीज चाहता था तो वो चीज अगर प्राप्त नहीं हो तो मन दुखी हो जाता है। उचित समय पर उचित कार्य ना होने से भी दुख होता है। समय पर हमें कोई कार्य करना था तो समय पर वो चीज नहीं हो पाई तो हमें परेशानी बढ़ती है, हमारे मन को दुख प्राप्त होता है। जैसे कि ये दो पंक्तियां भी कही गई थी कि दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपसे इस पाठ से पूछे जाते हैं। आपके सामने इसकी व्याख्या को हमने रखा, आपको समझ में आया होगा। इसको आप पढ़िए, समझिए। यही वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।